आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। वाराणसी पहुंची मिसेज यूएसए यूनिवर्स मीनू गुप्ता ने की पीएम मोदी के काम की सराहना, सुनाई अपने संघर्ष की दास्तान। मिसेज यूएसए यूनिवर्स 2023 मीनू गुप्ता काशी पहुंची। मीनू का ननिहाल वाराणसी में है। मीनू के फलवरिया स्थित अपने मामा के घर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। मीनू ने बनारस में हुए विकास कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी सराहना की है। मीनू ने फुलवारिया क्षेत्र में बिताए हुए दिनों को याद किया। मीनू गुप्ता ने वर्ष 2023 में अमेरिका में मिसेज यूएसए यूनिवर्स का खिताब जीतकर देश का मान बढ़ाया था। मीनू गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2023 में 26 मई को अमेरिका के अटलांटा शहर में हुए आयोजन में उन्हें यह खिताब दिया गया और मिसेज यूएसए यूनिवर्स का ताज पहनाया गया। अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करने वाली मीनू गुप्ता ने बताया कि इससे पहले वह वर्ष 2021 को कैलिफोर्निया में मिसेज एशिया अमेरिका का खिताब भी जीत चुके हैं। अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए उन्होंने बताया कि उनके पिता 10,000 रुपए महीने की नौकरी करते थे, जिसकी वजह से उनका प्रारंभिक जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा। वर्तमान में वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में सीनियर मैनेजर फाइनेंस के पद पर कार्यरत है। काशी को लेकर मीनू गुप्ता ने कहा कि वो करीब 7 साल बाद यहाँ आई हैं और यहाँ काफी बदलाव देख रही हैं। बनारस की सड़कें और यहाँ की सफाई व्यवस्था में काफी बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से आज भारत के लोगों का विदेशों में रुतबा बढ़ गया है। पहले की अपेक्षा अब भारत के लोगों को ज्यादा सम्मान विदेश में मिल रहा है। तो इंडियंस की जो छवि है वो छवि है कि इंडियन अगर कहीं यूएस में दिख गया तो वो या तो इंजीनियर है और वो बहुत स्मार्ट है। ये एक परसेप्शन है अमेरिकन का इंडियंस को लेके। आपने किस किस कंपनी में काम किया है अभी तक मैंने मेरी फर्स्ट कंपनी थी अमेज़ॉन, वहाँ पे मैंने 3 साल काम किया। फिर मैंने टी मोबाइल में काम किया 10 साल। फिर मैं माइक्रोसॉफ्ट में 5 साल से काम कर रही हूँ। बात की जाए तो प्रधानमंत्री भी आपसे वहाँ मिले थे जी। उनकी प्रधानमंत्री जी से मैं यही बोलूँगी कि सोचिए, प्रधानमंत्री का इतना रुतबा और इतना उनका सम्मान था। वॉशिंगटन डीसी में जो वाइट हाउस का जो किचन है वहाँ पे हमेशा नॉनवेज खाना बनता है। जब प्रधानमंत्री गए उस दिन सब वेजिटेरियन खाना बना। इंडियन शेफ़ मंगवाया गया न्यूयॉर्क से प्रधानमंत्री जी के लिए, खाना बनाया, सारे संगीत का आयोजन हुआ। उस दिन ऐसा लग रहा था वाइट हाउस में कोई इंडियन दिवाली या सेलिब्रेशन हो रहा है। इतना महत्व और इतना रुतबा था उनका। और मोदी जी की स्पीच भी बहुत अच्छी थी। जब मोदी जी 16 साल पहले गए थे, इंडियन इकॉनमी थी 16th नंबर पे, अब मोदी जी गए तो 5th नंबर पे है। अभी आपको पता है क्या हो रहा है यूक्रेन और रशिया में, ये भी पता है गाज़ा फिलिस्तीन में क्या हो रहा है। लेकिन इंडिया को कोई इतनी जल्दी टच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इंडियन इकॉनमी और इंडियन जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के लिए वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो पावर इतनी जल्दी कोई ले नहीं सकता। और वो आई थिंक मोदी जी ने कहीं ना कहीं वो खड़ी कर दी है। शॉर्टकट का जो लाइफ स्पैन होता है ना, या उसकी लाइफ होती है, वो भी शॉर्ट ही होती है। फिर सक्सेस मिलेगी लेकिन फिर नीचे जाएंगे। लेकिन जब आप बहुत ही संलग्नता से किसी चीज़ की तरफ बढ़ के सीख के करेंगे, कॉन्फिडेंस कैसे आता है? ऐसे भगवान किसी को कॉन्फिडेंट नहीं बनाते। कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस से, कॉन्फिडेंस आता है काम करते रहने से। तो जब मैंने सोचा, और मैंने क्यों किया था ये पैजेंट, मेरे यूथ को ये बोलना है। जब मैं बड़ी हो रही थी, और मामा जी को भी पता है, मेरी मम्मी का जो रंग था वो बहुत सांवला था, मेरे पापा काफ़ी गोरे थे, तो मेरा जो रंग था सांवले की तरफ था। और आप मेरी सिस्टर को देख सकते हैं कितनी गोरी है वो, राइट। तो जब मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते थे, कोई मुझे नहीं बोलता था कि ये लड़की सुंदर है। तो मेरे पापा ने बोला कि ठीक है, वहाँ नहीं मिल रहा तो तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मेरा जो पैजेंट करने का वो यही रीज़न था कि चाहे रंग गोरा हो या काला, चाहे छोटी हो या मोटी, हर लड़की में उतनी ही सुंदरता होती है, सिर्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और वहीं से जब आप खुद को बोलेंगे ना मैं प्रिटी हूँ, तो बाकी सब बिलीव करेंगे। तो आज के यूथ को मुझे यही बोलना है कि शॉर्टकट लेने से उसकी जो लाइफ स्पैन है वो छोटी ही रहती है। इट्स ओके, जस्ट डोंट गिव अप, करते रहो, मेहनत करते रहो। हमेशा याद रखना, ड्रीम करने का पैसा नहीं लगता। तो जब मैं इतनी कम सैलरी में या कम रिसोर्सेज में, मैंने जब तब ड्रीम किया था कि मेरा ड्रीम ये नहीं था कि मैं ब्यूटी पैजेंट जीतूंगी या मैं अमेरिका जाऊंगी। मेरा ड्रीम था कि मैं इतने पैसे कमाऊंगी कि अपने माँ बाप के लिए एक घर लूँगी। और मैंने अपनी पहली सैलरी से अपने माँ बाप के लिए मेरा फर्स्ट घर 50 लाख का उनको लेके दिया, और मुझे इतना गर्व महसूस हुआ उस दिन। तो मेरा कहना यही है कि करते रहो। मैनिफेस्टेशन एक इंग्लिश का वर्ड है, उसका मतलब है कि जब तक ड्रीम नहीं करोगे भगवान उसको रास्ता दिखाएंगे ही नहीं, तुम्हारे ऊपर है। पहले सोचो, फिर धीरे 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 जो यूनिवर्स है ना वो रास्ता दिखाता है, देर या सवेर, लेकिन वो होता ज़रूर है। मीनू, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जी। यूएस में भारत की छवि किस तरह से वर्तमान में?
वर्तमान में तो बहुत अच्छी छवि है। देखिए यूएस में जो हाँ, तो जैसे यूएस में जब इंडियन किसी कंपनी में काम करने जाता है ना, तो उनको लगता है बाय नेचर कि ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है और बहुत ही मेधावी है, मतलब दिमाग का बहुत तेज है, वो ऐसी छवि है। तो इंडियंस का मोदी जी की वजह से या ओवरऑल जो इंडियन की हमारी ओवरऑल परसेप्शन है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो या गूगल हो या फेसबुक हो या अमेज़ॉन हो, उसमें 20% ऑन एन एवरेज कंपनी में इंडियंस काम करते हैं। हुई कि सीखने से ही मुझे कुछ और करने का मौका मिला और मुझे लगा कि मैं ये कर सकती हूँ, वो पोटेंशियल दिखा अपने अंदर, तो वो चेंजेस आए। और कभी कभी ना गिव अप नहीं करना चाहिए। एक बार सफलता नहीं मिली, 2 बार नहीं मिली, तीसरी बार नहीं मिली, चौथी, पाँचवीं, छठी बार उससे ज़्यादा मिलेगी, तो गिव अप नहीं करना चाहिए कभी। तो एक एग्जांपल दूंगी, जब मेरा जन्म हुआ बनारस में और जब किच्छा में, नैनीताल में, जहाँ पे हम लोग ग्रो अप हो रहे थे, आज मेरी जो सैलरी है वो है 2 करोड़ रुपए। मेरे पापा कमाते थे 10,000 महीना। हम एक छोटे से कमरे में रहते थे और एक ही किचन था। तो जो पढ़ाई भी करती थी मैं मेरे ब्रदर के साथ, वो मैं किचन में करती थी। और इतने स्ट्रगल से जो जीवन बीता उसमें, मतलब हम ना तो कभी वेकेशन जाते थे, पैसे नहीं होते थे, तो जो मैं इंतज़ार करती थी कि हम समर की छुट्टियां कब आए, हम बनारस आए मामा के घर। तो ये हमारा वेकेशन स्पॉट था। छोटी छोटी खुशियाँ, गंगा जी जाना, कचौड़ी खाना गली में, फिर वहाँ से आना। तो जितना स्ट्रगल आपकी लाइफ में आप देखते हैं, मुझे लगता है वो आपको कहीं ना कहीं सशक्तिकरण करता है, वो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं शायद कभी अमेरिका भी जा पाऊँगी कि नहीं, या अमेरिका में भी आज जब मैं गई, मेरी पहली जॉब मुझे मिली, तो मैंने उसमें इतना मेहनत, इतना काम किया कि जब 3 प्रोजेक्ट्स आए तो उन्होंने बोला कि ये मीनू गुप्ता को मिलेगा। मतलब कहीं पे भी जाओ तो अपने आप को ऐसा दिखाओ। देखो, खुद को रुपया दिखाओगे तो लोग रुपया ही समझेंगे, चवन्नी दिखाओगे तो चवन्नी ही समझेंगे। सो फेक इट अंटिल यू मेक इट। इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन एंड कॉन्फिडेंस।